आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद असल में क्या होता है? इस टॉपिक पर बहुत से लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं, पर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर एक दूसरी दुनिया में चली जाती है, जिस दुनिया को कोई भी इंसान नहीं देख सकता। पर अगर कोई ऐसा हो जो उस दुनिया में झांक सके तो? ये कहानी कोलकाता में रहने वाली नोयनतारा की है। नोयनतारा तब बस सिर्फ 6 साल की थी। उस दिन भूत चतुर्दशी का दिन था और इसलिए नोयनतारा अपने परिवार के साथ भगवान भूतनाथ के मंदिर दर्शन करने आई थी। नोयनतारा उस मंदिर में जाते ही इतनी खोसी गई कि उसके परिवार वाले कब मंदिर से निकले उसे पता ही नहीं चला। मंदिर के पुजारी को अचानक किसी जरूरी काम से जाना पड़ा और क्योंकि वो नहीं जानते थे कि नोयनतारा अंदर है, उन्होंने मंदिर बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में सूरज ढल गया और रात हो गई। नोयनतारा उस मंदिर के अंदर बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक उस बंद मंदिर के दरवाजे से आर पार होते हुए लोग अंदर आने लगे। देखते ही देखते अंदर एक भीड़ जमा होने लगी। सब लोग बहुत अजीब से दिख रहे थे। ये लोग आम नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये सब मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। बेहद डरते हुए नोयनतारा मंदिर के कोने से छुप के उन्हें देख रही थी। तभी उसने देखा कि वो सब लोग एक एक करके भगवान भूतनाथ की पूजा करते हुए रो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भूत चतुर्दशी की रात मंदिर में भूतनाथ की एक बहुत बड़ी पूजा होती है, जो आत्माएं खुद आकर करती हैं। वो आत्माएं अक्सर अपनी मुक्ति की आस में वहां आती हैं। नोयनतारा ने इस कहानी के बारे में तो सुना था, लेकिन आज वो इस सच को खुद अपनी आंखों से देख पा रही थी। तभी उनमें से एक आत्मा का ध्यान नोयनतारा पर गया और वो गुस्से से उसे देखने लगा। उस आत्मा का चेहरा नोयनतारा को बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन तभी नोयनतारा ने उससे उसकी पीड़ा पूछी तो वो शांत हो गया। धीरे धीरे नोयनतारा ने वहां मौजूद सभी आत्माओं से एक एक करके बात की और तब उसे ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी का यही उद्देश्य है। उसने अपना आत्माओं को देखना और उनसे बात करना भगवान भूतनाथ का एक वरदान माना। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसने अपनी इस शक्ति को मरे हुए लोगों की आत्माओं को मुक्ति दिलवाने में लगा दिया। पर उसकी इस शक्तियों ने उसे समाज से बहुत दूर कर दिया। कोई भी नोयनतारा को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसके अपने घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था और वो एक हरगौरी मंदिर में रहने लगी थी। एक दिन उसी हरगौरी मंदिर में ललिता सेनगुप्ता अपने बेटे सुरजो सेनगुप्ता को लेकर आई। सुरजो को देखते ही नोयनतारा को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद सुरजो को अपनी जिंदगी में मदद की जरूरत है। सुरजो सेनगुप्ता अपने परिवार के साथ कोलकाता के परी महल में रहता था। परी महल उनकी पुश्तैनी हवेली थी। सेनगुप्ता परिवार की समाज में बहुत इज्जत थी और इसी इज्जत के साथ साथ उनके पास खूब सारी दौलत भी थी। पर उनकी उस पुश्तैनी हवेली परी महल में कई राज छुपे थे। एक रात सुरजो को सोने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वो कई घंटों से बस करवटें बदल रहा था। उसे एक सपना आया कि कोई औरत शादी की लाल साड़ी पहने उसके ऊपर बैठी है और उसका गला दबा रही है। लेकिन घबराहट के मारे जैसे ही उसने आंख खोली, वहां कोई नहीं था। तभी सुरजो को कुछ ऐसा नजर आया जिससे उसकी रूह कांप उठी। बेडरूम के दरवाजे पर उसे एक औरत शादी की साड़ी पहने खड़ी दिखी। वो बेडरूम से निकलकर बाहर जाने लगी। सुरजो बिना सोचे समझे उस औरत के पीछे गया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर महल की दीवार पर लगे एक बड़े से शीशे पर गई। उसमें उसे हर जगह सिर्फ दुल्हन के कपड़ों में लड़कियां खड़ी दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब वहां खड़ी लाशें हों, पर ये सब सिर्फ शीशे में दिख रहा था। असल में वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज ऊपर वाली सीढ़ियों से आई। वो सीढ़ियों के पास गया तो उसने देखा कि वही लाल साड़ी पहने औरत सीढ़ियों पर सर झुकाए बैठकर रो रही है। वो और पास गया तो उसे उस लड़की के पैर दिखे जिन पर मेहंदी लगी थी, मानो किसी दुल्हन के हों।
इससे पहले कि सुरजो उससे कुछ पूछता, उसकी आंखों के सामने वो पैर उल्टे हो गए और तभी उस लड़की ने सुरजो को घूर कर देखा। सुरजो उसका चेहरा देखकर सुन पड़ गया था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मरी हुई मंगेतर शाओली थी। ये देखकर सुरजो अपनी नींद से उठ गया। वो असल में एक बहुत बुरा सपना देख रहा था। उस दिन के बाद से सुरजो को ऐसे ही बुरे सपने आने लगे थे। इसीलिए सुरजो को हर गौरी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए सुरजो की माँ ललिता उसे पास के एक हर गौरी मंदिर ले गईं और उसी मंदिर में उनकी मुलाकात नयनतारा से हुई। ललिता ने नयनतारा को देखते ही समझ लिया था कि सुरजो की जिंदगी को ये लड़की ही बदल सकती है। इसलिए उसने नयनतारा और सुरजो की शादी करवाने का फैसला किया। शादी के बाद सुरजो नयनतारा को परी महल में ले आया था, लेकिन नयनतारा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि परी महल में कितने सारे साए और कितने सारे राज उसका इंतजार कर रहे हैं। पर परी महल में भी उन सायों को ये नहीं पता था कि नयनतारा कोई मामूली लड़की नहीं है। नयनतारा सुरजो से शादी करके बहुत खुश थी, पर सुरजो ऐसा महसूस नहीं करता था। शादी की पहली रात ही सुरजो ने नयनतारा को कह दिया था कि उसने इस शादी सिर्फ अपनी माँ ललिता के कहने पर की है। नयनतारा को इस सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वो जानती थी कि समय के साथ वो सुरजो का दिल जीत लेगी। उस रात नयनतारा पानी पीने के लिए किचन गई। जैसे ही वो वापस कमरे में लौटी, नयनतारा का दिल दहल गया। सुरजो के बिस्तर के ठीक ऊपर एक लड़की हवा में तैर रही थी। उसने एक शादी का जोड़ा पहना हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। नयनतारा ने उसे देखते ही कहा, कौन हो तुम? मेरे पति से दूर हो जाओ। उस लड़की ने तुरंत नयनतारा की तरफ मुड़कर देखा और कहा, तू मुझे देख सकती है, कौन है तू? और तब नयनतारा ने उसे भगवान भूतनाथ से मिले अपने वरदान के बारे में बताया। नयनतारा की सच्चाई सुनकर उस लड़की की लाल आंखें शांत हो गईं और वो रोने लगी। इससे पहले कि नयनतारा कुछ और कह पाती, पीछे से सुरजो की आवाज आई कि तुम किससे बात कर रही हो? वो आत्मा तुरंत गायब हो गई और नयनतारा चुपचाप बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करने लगी। नयनतारा अपने दिमाग को शांत ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी और नयनतारा की बात सुनकर क्यों रोने लगी थी। इसी उलझन में नयनतारा बिस्तर से उठकर उस औरत को परी महल में ढूंढने चली गई। रात के अंधेरे में परी महल बहुत ही डरावना लग रहा था। उस महल की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। नयनतारा उसे हर जगह ढूंढने लगी। तभी एक बंद कमरे से आवाज आई। जब नयनतारा उस कमरे में घुसी तो उसकी रूह कांप उठी। उस कमरे में बहुत सी लड़कियां शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी और नयनतारा को देखते ही उल्लू ध्वनि निकालने लगी। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि नयनतारा घबरा गई और उसने देखा कि उनके बीच में वही औरत भी थी जो नयनतारा को कमरे में दिखाई दी थी। नयनतारा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने जो जवाब दिया वो नयनतारा ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने बताया कि मरने से पहले उसकी शादी सुरजो से होने वाली थी, पर शादी से पहले ही सुरजो ने उसे जान से मार दिया। उसने कहा कि उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो अपनी मौत का बदला सुरजो को मार कर लेगी और नयनतारा को उसकी मदद करनी होगी। उसने ये भी बताया कि परी महल में बहुत सारे राज छुपे हैं। जो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। तो आखिर अब नयनतारा क्या करे? तो क्या वो उस आत्मा को मुक्ति दिलाएगी या अपने सुहाग की रक्षा करेगी? क्या है आखिर परी महल का राज?